श्रोताओं, एक समय की बात है। भगवान राम और माता सीता अयोध्या में एक साथ बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। कृपया आप इसका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। भगवान राम ने कहा, ठीक है, आपका प्रश्न क्या है, आप मुझे बताएं और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। माता सीता कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है या नरक? उन्हें दुख भोगना पड़ता है या गरीबी आती है या अमीरी? या उनके घर में पतन आता है या उन्नति होती है? भगवान राम ने कहा, हे देवी, मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूँ और आपको इस कथा को पूरे मन और ध्यान लगाकर सुनना होगा। माता सीता कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगी। भगवान राम कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि कुत्ता पालने से व्यक्ति को कौन सा लाभ होता है और कौन सी हानि होती है और उसे स्वर्ग मिलता है या नरक। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। श्रोताओं, फिर भगवान राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ करती थी। उस वृद्ध महिला को कुत्तों से बड़ा ही लगाव था, इसीलिए उसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। कुत्ता सफेद रंग का था। वह वृद्ध महिला उस कुत्ते को रोज स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाती थी। उस वृद्ध महिला के घर में कुत्ता हर स्थान पर घूमने के लिए स्वतंत्र था। एक दिन अचानक उस वृद्ध महिला की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यमराज ने अपने 2 यमदूतों को भेजा और कहा, तुम जाओ और उस वृद्ध महिला को लेकर आओ। जैसे ही दोनों यमदूत यमराज के आदेश पाते हैं, वहां से सीधे मृत लोक यानी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। यमदूत उस वृद्ध महिला को लेने के लिए जैसे ही उसके घर प्रवेश करते हैं, वैसे ही उस महिला की आत्मा शरीर से निकलकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर दोनों यमदूत उस महिला को लेकर आकाश लोक से होते हुए सीधे यमपुरी के लिए चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत गहरी नदी दिखाई देती है। वहां पहुंचकर यमदूत उस महिला से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार वही कर सकता है जिसने अपने जीवन काल में गाय का दान किया हो। भगवान राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, यमदूतों की बातों को सुनकर वह महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। फिर अचानक वहां एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह महिला उस नदी को पार कर लेती है। फिर वह महिला यमदूतों के साथ आगे की ओर चलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस महिला के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। यह देखकर यमदूत ने महिला से पूछा, हे महिला, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? फिर महिला ने कहा, मैंने जीवन भर साधु संतों का सम्मान किया है और उनका आदर सत्कार किया है। यमदूत की बात सुनकर महिला ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया। इसके बाद कौवा उस महिला को चोंच मारना बंद कर देता है
और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी और दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं जो उस महिला का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहते हैं, हे महिला, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया है तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। यमदूतों की बात सुनकर महिला अपने सच्चे मन से कुत्तों का आवाहन करने लगती है। तभी सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं। फिर महिला और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद महिला के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। तब यमदूत ने महिला से कहा, महिला, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किए हैं? श्रोताओं, उस महिला ने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर महिला ने जूते चप्पलों का आवाहन किया। देखते ही देखते महिला के पैरों में चप्पलें आ गईं और फिर महिला और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, यमदूत उस महिला को यमराज के पास लेकर गए। फिर यमराज अपने चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जरा देखिए इस महिला ने अपने जीवन काल में कौन सा कर्म किया है। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सका है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वह महिला बोलती है, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? फिर यमराज कहते हैं, महिला, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ता पाला था और वह तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर का देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ भी पवित्र नहीं रहते, अर्थात धर्म के अनुसार कुत्ता पालने वालों को यहाँ ब्राह्मण भी नहीं आते। कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वह भोजन भी खाने योग्य नहीं रहता। वही कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। इन कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पालना नहीं चाहिए। श्रोताओं, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उसके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाऊंगा जिससे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण राजा अर्जुन को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया। जब राजा अर्जुन ने भगवान विष्णु से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान विष्णु ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे लोगों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते साथ पालने वाले घर के यज्ञ और पूर्ण कर्म का फल क्रोध नामक राक्षस द्वारा हर लिया जाता है, और तो और उस घर के सदस्यों द्वारा किए गए दान पुण्य हवन आदि का फल कुत्ते की दृष्टि मात्र से निष्फल हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को घर में पालना
पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कुत्ते की देखभाल होनी चाहिए, उसे भोजन भी देना चाहिए। घर की रोज एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है, उसे कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और द्वार से ही सेवा करनी चाहिए, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत फलदायी होता है। श्रोताओं, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं, उसे थाली में भोजन देते हैं और बिस्तर पर भी सुलाते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी दे देते हैं। वह पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है। ऐसे घर के लोग सभी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उसका पतन निश्चित ही होता है। इसीलिए गाय और बुजुर्ग माता पिता को घर के अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर या गलीचे पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ता पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत है। कुत्तों को उनके स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां आसपास नहीं भटकती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्मा को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं वहां बुरी आत्माएं कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। वही कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंडली में मौजूद राहु केतु दोष समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में संतान का जन्म होता है। संभावित दुर्घटनाओं का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर किसी एक स्थान पर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के बाहर पालने और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। यह बात सुनकर वृद्धा आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, हे यमराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं इन 7 दिनों के अंदर कुत्ते को बाहर की उचित स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का स्मरण करूंगी। श्रोताओं, फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस वृद्धा की बात सुनकर यमराज उसे वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। जब वह वृद्धा धरती पर आती है और गांव के लोग उसे देखते हैं तो वे सब भयभीत हो जाते हैं और डर के मारे उस स्थान से चारों ओर भागने लगते हैं। वे कहते हैं, यह तो भूतनी बन गई है, यहाँ से भागो। जब वह वृद्धा अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वे भी डर जाते हैं और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। फिर उस वृद्धा ने अपने बेटे और बहू को बताया कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, जिसमें पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक मैं अपने घर में कुत्ता पालती थी, यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ, दान पूर्ण फल होता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसीलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकाल कर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक उचित स्थान पर रखूंगी और उसे खाना खिलाऊंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान की पूजा पाठ करूंगी, तभी
मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस वृद्धा की बात सुनकर उसके बेटे और बहू इस बात को मान लेते हैं और उसे घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ के लिए सारी सामग्री भी लाकर दे देते हैं। घर में आने के बाद वह वृद्धा उस कुत्ते को बाहर से निकाल देती है और एक उचित स्थान पर रखकर उसे भोजन खिलाती है। धीरे धीरे वह भगवान का नाम स्मरण करती है, भगवान के भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ करती है और गाय को भोजन कराती है। फिर 7 दिन बाद यमराज उस वृद्धा से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में लाने के लिए अपना दिव्य विमान धरती पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जब गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो वे मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यदि वह वृद्धा स्वर्ग जा रही है तो हम सब भी इस विमान में बैठ जाएं, जिससे हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वृद्धा सभी लोगों से कहती है, तुम लोगों ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं की, भूखों को भोजन नहीं कराया, यज्ञ व्रत जैसे पूर्ण कार्य नहीं किए हैं। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन जा सकती है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भी किया है। उस वृद्धा की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे, हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। फिर गांव वालों की बात सुनकर वृद्धा सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद गांव के जो लोग भगवान की महिमा सुनते हैं वे सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। आधा पुण्य इन सभी को दे दिया, मगर इन्हें स्वर्ग में ही रहने दो। फिर वृद्धा की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने का स्थान दे देते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसीलिए कुत्ता घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। अगर आपको कुत्ता पालना है तो उसे घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर पालने से ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है, और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता। ऐसे घर से माता लक्ष्मी दूर चली जाती हैं और उस घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को भोजन देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसके कारण माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे घर का हमेशा उद्धार होता है और घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपत्ति टल जाती है। तो श्रोताओं, आप लोगों को भी इस कथा के माध्यम से यह पता चल गया होगा कि कुत्ते को घर में पालना चाहिए या नहीं। कुत्ते को हमेशा घर से बाहर उचित स्थान पर ही पालना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो। श्रोताओं, इस प्रकार शिवजी ने माता पार्वती को बताया है कि कुत्ते को घर के अंदर पालना चाहिए या बाहर। अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप सभी को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।